देखिए, आज एक रिपोर्ट आया है कि भ्रष्टाचार के मामले में भ्रष्टाचार तो ऐसा बढ़ ही है कि इंडिया में नाम सुनते ही हर आदमी के दिमाग में फिट हो जाता है कि कोई भी सरकारी काम कराना है इंडिया में तो बिना पैसा के होगा ही नहीं। वो जानता है कि सरकारी काम करवाना है तो पैसा देना ही पड़ेगा। मैंने आम पब्लिक के यहाँ धारणा ही बन गया, माइंड में बैठ गया है, सरकारी का मतलब पैसा देना है। अब पूरे हर जगह बिना पैसा लिए हुए काम नहीं करता है आदमी एकदम। मैंने कि जो आदमी मैंने कल के डेट में कुछ था नहीं, न सरकारी अधिकारी न कुछ था, कल होके यदि बन जाएगा तो वही लूट खसोट करना रहता है। बात ऐसे बोलेगा कि वो धरती पर कृष्ण भगवान मैंने अवतार हो गया है, इस तरह से वो बिहेव करेगा। मैंने हर जगह चले जाइए, कोई दरोगा बन जाएगा तो अपने आप के समझिएगा कि प्रेसिडेंट ही बन गया। वो इंडिया के प्रेसिडेंट नहीं समझेगा, अमेरिका का प्रेसिडेंट समझेगा अपने आप को। कोई भी काम में चले जाइए आप तो कोई इसमें सुनेगा नहीं। पुलिस से लेके मैंने ज़मीन के विवाद से लेके केस तक हर जगह ये भ्रष्टाचार से पूरा हिंदुस्तान तबाह है। आप जब भारत ये जब रिपोर्ट आया है तो उसमें देखिए भारत का रैंकिंग क्या है पूरे वर्ल्ड में। ये तो आया है कि 3 पायदान गिरकर 96वीं रैंक पर पहुंच गया है भारत। ये पूरे वर्ल्ड में 180 देशों की लिस्ट में चीन 76, पाकिस्तान 135 में। चीन भले भारत का दुश्मन है, पड़ोसी देश है, लेकिन रियल में आप देखिएगा तो चाइना का मुकाबला है ही नहीं इंडिया से। यानी चाइना बहुत आगे चला गया है, कुछ समय में तो वह अमेरिका को पछाड़ देगा, हर सेक्टर में वो पछाड़ेगा अमेरिका को। और हर बात इंडिया करता है कंपैरिजन पाकिस्तान से। पाकिस्तान तो आजकल एक मात्र नाम का देश है, यहाँ कौन सरकार चला रहा है क्या कर रहा है, तो इससे भारत को कंपटीशन तो करना ही नहीं चाहिए। कंपटीशन चाइना से करना चाहिए, चाइना इंडिया का कंपटीशन वो अपने आप को मानता ही नहीं है। बेवजह इंडिया अपने आप को समझता है कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, खास करके भ्रष्टाचार के मामले में। पूरा इंडियन तबाह होगा भ्रष्टाचार से पूरा। देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ सब पड़ोसी देश से लगातार आपको हम कि इसमें क्या मैंने रिकॉर्ड रहा है भारत का। जो देखिए अभी मैं दिखाता हूँ इसमें क्या है। पड़ोसी देशों की पहले रैंकिंग देख लीजिए क्या है। सबसे पहले भूटान है, तो भूटान का देखिए 18 है। तो भूटान तो उतना बड़ा ज़्यादा करप्शन का है नहीं। पाकिस्तान तो देखिए 135 पर पहुंचा है, यानी 180 देश है उसमें से पाकिस्तान 135वां नंबर पर है। तो इसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। बांग्लादेश है तो अभी तो यहाँ खैर कार्यवाहक मैंने सरकार चल रहा है, तो उसका बांग्लादेश का 151 नंबर पर है। वहीं पर मालदीव 96 है, चाइना 76 है। चाइना हर सेक्टर में ग्रोथ कर रहा है। कोई भी आप देख लीजिए ऐसा कोई सेक्टर नहीं होगा, जैसे BRA प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट वन रोड से जो वो ऐसा मैंने प्रोजेक्ट लाता है कि पूरा वर्ल्ड उससे मैंने सोचता है क्या क्या कर रहा है भाई। श्रीलंका देखिए 121 है, नेपाल 107 पर है, भारत तो 96 पहुंच गया है। इसमें 2023 में भारत 93वें नंबर पर था और इससे पहले 2022 में 85वें नंबर पर है। तो यहाँ सुधार हुआ था और फिर अब धीरे धीरे और घसक रहा है। अब और ज़्यादा भ्रष्टाचार इंडिया में बढ़ गया है। वो देखने को लगेगा किताब में कि कम है, लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पर जाइएगा तो नौकरी से लेके मैंने हर जगह, तो BPSC का आंदोलन 3 महीना से हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। उसमें फिक्स है कि पैसा लेके इधर उधर किया होगा तब कोई स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा है। 3 बार लाठी चार्ज भी कर लिया है। करप्शन दे एक मैंने ये क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये रिपोर्ट जारी करता है। इन्होंने अपना एक रिपोर्ट जारी किया कब, 11 फरवरी को। इन्होंने 180 देशों का आंकड़ा निकाला और कहा कि हम करप्शन का रिपोर्ट जारी करता है। ये इंटरनेट जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है इसका एक रिपोर्ट आता है, ये करप्शन परफेक्शन इंडेक्स जारी करता है। भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। वह 2024 की लिस्ट में 3 पायदान खिसका दिया और 2023 में भारत 93वें स्थान पर था। इसका मतलब है हमारे यहाँ करप्शन क्या है, बढ़ा है। पड़ोसी देश ये बता दिया 76वें नंबर पर बरकरार रहा पिछले, उसकी 2 साल से रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ।
पाकिस्तान का करप्शन बढ़ा है, वह पहले 133वें था तो अब पहुंच गया कहाँ, 135वें नंबर। श्रीलंका 121वें से 149 में पहुंच गया। डेनमार्क, अच्छा डेनमार्क ये सब छोटा देश है, तो इन लोग का तो खैर हमेशा हर सेक्टर में देखिएगा तो 1 नंबर पर ही रहेगा। पूरे वर्ल्ड में याद रखिएगा डेनमार्क पहले नंबर पर है, वहीं सबसे क्रम भ्रष्टाचार है यहाँ पर। दूसरे नंबर पर कौन है, फिनलैंड है। फिर तीसरे नंबर पर सिंगापुर है। पहले नंबर पर तो डेनमार्क, दूसरे नंबर पर है ये फिनलैंड और तीसरे नंबर पर सिंगापुर है। जबकि आप नीचे से देखिएगा टॉप में, यानी साउथ सूडान सबसे नीचे है, यानी 180 नंबर पर है। सबसे करप्ट देश साउथ सूडान ही है ना। 1 नंबर पर रहने वाले कम भ्रष्टाचार हैं और 180 नंबर पर रहने वाले सबसे ज़्यादा भ्रष्ट। ये आंकड़ा निकालता है, जैसे 1 से 180 देश है, टोटल 180 देश है, ऐसे समझिए एक लाइन में। टोटल 180 देश का आंकड़ा निकाला, तो इसका आंकड़ा होता है 1 से लेकर 100 नंबर दिया जाता है। परीक्षा में हम लोग पढ़ते हैं जो सबसे बेस्ट नंबर, ये 100 नंबर का एग्जाम हुआ, तो यहाँ देखिए जो मान लिया 1 नंबर लाया वो सबसे भ्रष्ट हो गया, यानी फेल में महाफेल हो गया। वो जो 100 नंबर ले आया टॉप कर गया, वेरी वेरी उसका VVI नंबर मिलता है, A+ ग्रेड मिलता है, AA+ ग्रेड। तो उस तरह से देखिएगा कि रैंकिंग कितना। तो उसी तरह से देखिएगा डेनमार्क, ये सब जैसे साउथ सूडान है तो नीचे से टॉप था तो उसको 8 नंबर मिला था। उसी तरह दूसरे नंबर पर नीचे से टॉप में, पहले टॉप में था कौन, दक्षिण सूडान, नीचे से यानी सबसे करप्ट देश, उसको 8 नंबर दिया। दूसरा करप्ट देश सोमालिया, उसको 9 नंबर दिया गया था। और तीसरा वेनेजुएला जिसको 10 नंबर, और चौथा था सीरिया जो 12 नंबर। ये नीचे से टॉप में बताया कि कौन कौन था। अच्छा, पूरे जो देखिएगा 180 देशों में से मात्र 32 देश ऐसे हैं जो अपने आप को सुधारा है भ्रष्टाचार के मामले में, बाकी कोई देश नहीं सुधारा है। तो इस तरह से देखिएगा। अमेरिका को बात करूं तो 2023 में 24वें नंबर पर था, और 2024 में वह 23 में था 24 नंबर पर, और फिर उसके बाद आया तो वह 28वें नंबर पर बढ़ गया। तो इस तरह से करप्शन यहाँ भी बढ़ ही रहा है, ऐसा नहीं है कि करप्शन बढ़ रहा है। ये अपना जो इंडिया देखिएगा, इंडिया तो बता ही दिए कि टोटल जब 180 देशों में से कितना नंबर पर है, 96 नंबर पर है। इसको नंबर की बात करूं तो इंडिया का स्कोर 38 है। पूरे स्कूल में यदि आप 100 नंबर का एग्ज़ाम देते हैं तो कहा जाता है कि 30% नंबर लाइए तो आप पास हो या। तो 100 नंबर में से 30% का मतलब ये इंडिया लाया है कितना, 38 नंबर। खैर पास कह रहा है कि 30 नंबर लाता, लेकिन 8 नंबर ज़्यादा लाया है। तो इस तरह से इंडिया तो पूरा भ्रष्ट देश है भाई। आप देख लीजिए, कहूँ भी आप चले जाए इंडिया के हर कोना में आपको हर बिना पैसा के नहीं, पहले तो अधिकारी से बात करिएगा जो वहाँ का मेन रहेगा, इस तरह से बात करेगा कि लगता है कि पूरा इंडिया में आप मानव रूपी इंसान है ही नहीं, ऐसे बात करेगा। कोई भी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, और फिर वो बात करते करते पैसा पर लाएगा, फिर आपको पैसा से वो काम कराएगा। वर्ल्ड लीडर्स की रैंकिंग बात करें, अमेरिका के अभी बताया 28वां नंबर है, ब्रिटेन 20वें नंबर पर, फ्रांस 25वें नंबर पर, जर्मनी 15 नंबर, रूस जो है भाई ये नीचे से टॉप करने वाला है, ये भी समझिए एक तरह का। तो रूस है 154 देश पर। रूस को तो हमको लगता है ये भी जो रिपोर्ट निकाला है जानबूझकर इतना नीचे रखा है, क्योंकि वो तो युद्ध की वजह से पिसा रखा है। अब थोड़ा सा भारत के बारे में और पढ़ लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है कि भारत का स्कोर अभी बताया 38 नंबर है, जबकि 2023 में 39 नंबर था, है ना। ऐसे देखिएगा, स्थान पर याद रखिएगा कि स्थान का पूछे तो 180 देशों में भारत का स्थान है 96 नंबर। जो नंबर ये 100 नंबर देता है, 1 नंबर से दे, तो उसमें 100 नंबर में से 38 नंबर भारत को दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। भारत का स्कोर 38 निर्धारित किया गया। 2023 में 39 था, 22 में ये 40 था। सिर्फ 1 नंबर कम होने से पायदान 3 पायदान खसक गया। ये पायदान खसकता है एग्जाम में, 1 नंबर का मतलब आप कहाँ फेंकाइएगा, मेरिट लिस्ट भी नहीं बन पाता है। वैश्विक औसत सालों से
43 बना हुआ है, जबकि 2/3 से अधिक देशों ने 50 से नीचे स्कोर किया है। इस इंडेक्स के जरिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक्सपर्ट्स हर देश के पब्लिक सेक्टर में भ्रष्टाचार का आकलन करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में नहीं, ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकार वाला जो काम होता है। इसके बाद हर देश में 0 से 100 नंबर का बीच स्कोर दिया जाता है, वो बता दिया आपको। ये सब पब्लिक का ओपिनियन लिया गया था, जिसमें करा भारत में छोटे से लेकर बड़े स्तर तक भ्रष्टाचार आप देखेंगे तो करा 52% है। ये पोल जो किया गया है मेरे हिसाब से ये गलत है, ये आपको 90% देना चाहिए, समझिए ना। भ्रष्टाचार रोकने में सरकार के प्रयास करा है कि नाकाफी है 17%, ये 17% नहीं, इसको उल्टा कर दीजिए, 71% कर दीजिए नाकामी, समझिए ना। करप्शन तभी रुकेगा जब लोग इसके लिए आगे बढ़ेंगे। ये बात सही है कि जब तक आगे आप बढ़िएगा नहीं हर पब्लिक, तब तक रुकेगा नहीं करप्शन भाई। पीएम मोदी के कार्यकाल में कम नहीं हुआ, ये तो खैर फेंकने वाले प्रधानमंत्री ज़्यादा हैं कि क्या है, ये तो करप्शन अपना सुधार नहीं रहे हैं, इनको सुधारना चाहिए। क्योंकि बहुमत की सरकार है, एक बार मैंने ये फैसला ले लेंगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं सुधरेगा। 2005 से लेकर 2013 तक यूपीए की सरकार मौजूदा एनडीए की सरकार की तुलना की जाए तो स्थिति में कोई खास सुधार नहीं है। 2006 से 7 में करप्शन के मामले में जरूर रैंकिंग सुधरी है, उस दौरान भारत 70 से 72 पर पहुंचा था। ये सब आंकड़ा मैं दिखा ही देता हूं यहाँ पर, तब आपको मैंने यहाँ पर देखिए यूपीए भर से आपको एनडीए सरकार का रिपोर्ट दिखा देता हूँ। ये यूपीए मतलब जो कांग्रेस है और जो उसके साथ, और एनडीए जो बीजेपी और आम दल है। यूपीए सरकार जब 2006-7 में थी तो स्थिति सुधरी, 2013 में खराब हुई, 2015 से 18 में स्थिति स्थिर रही और 2020 के बाद और हालत बिगड़ गई। 2005 में देखिए भारत का स्थान कितना था, 88, फिर कितना था 70, 2006 में सबसे बेस्ट तो यही था, फिर 7 में 72, फिर 8 में 85, फिर 9 में 84, 10 में ये, 11 में 95, 13 में 94, इस तरह से। और ये जब से मोदी सरकार एनडीए वाला सरकार देख लीजिए क्या है, 14 में 85, उसके बाद ये देखिए सुधार हुआ था, फिर घटा, फिर घटते घटते घट ये रहा है अभी तक। 2020 में तो 86 था, अब तो और घट के 2024 में 96 नंबर पहुंच गया था। ये आंकड़ा है करप्शन के मामले। ये देखिए सब आया है स्कोर की भ्रष्ट देशों में सूची, ये सब जो भी है सब ऐसे ही रिपोर्ट आते रहता है कौन भ्रष्ट है न है। टॉप देशों की रैंकिंग अभी बता दिए, डेनमार्क 1, फिनलैंड 2, सिंगापुर 3, न्यूजीलैंड 4, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड ये सभी देश, ऑस्ट्रेलिया का 10, आइसलैंड का 10। खैर दूसरे देश से हम लोग को ज़्यादा मतलब क्या है, अपने देश का देखेंगे ना कि कितना सुधार हुआ है भाई। भ्रष्टाचार से पूरा मैंने हिंदुस्तान त्रस्त है, खास करके स्टूडेंट लोग जो परीक्षा उतना मेहनत भी कराता है, क्वेश्चन आउट भी हो, कोई ऐसा स्टेट नहीं होगा या सेंटर का एग्ज़ाम, सेंटर ले लीजिए या स्टेट ले लीजिए, दोनों में कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा कि जो भ्रष्टाचार से मैंने संलग्न है। कभी एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा तो कभी पता चला कि घूसखोरी से नौकरी दे रहा है। इसका मामला अभी ताज़ा, अभी भी आंदोलन चल रहा है बिहार में, 70वीं बीपीओसी के लेकर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोर्ट पर भी डेट से डेट मिल रहा है कोर्ट में। बाकी भ्रष्टाचार इंडिया में 90% मैंने फैला है। मोदी जी चाहें तो इसमें सुधार कर सकते हैं।